तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन। लेकर यादें तेरी रातें मेरी कटी, लेकर यादें तेरी रातें मेरी कटी, मुझसे बातें तेरी करती है चांदनी, तन्हा है तुझ बिन रातें मेरी, दिन मेरे दिन जैसे नहीं, तन्हा बदन तन्हा है तुम मेरी आंखें रहे, आजा मेरे अब रूबरू, जीना नहीं बिन तेरे, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन। कब से आँखें मेरी राह में तेरे बिछी, कब से आँखें मेरी राह में तेरे बिछी, भूले से ही कभी तू मिल जाए, भीगी है हर पल आँखें मेरी तेरे बिन, अब तो जैसे नहीं, क्यों सांस ना, क्यों मैं जिए, जीना बुरा सा लगे, क्यों हो गया तू बेवफा, मुझको बता दे वजह, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन। अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, मुझे कहते हैं जिया नौमान और आज एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हो चुके हैं इस ब्यूटीफुल से शो में जिसका नाम है मिक्स पत्ती। हर पीर और मंगल वाले दिन आप जानते हैं, इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हम आप लोगों के सामने हाजिर होते हैं इस 1.5 घंटे की नशिस्त में, और ये 1.5 घंटा बहुत ही अमेजिंग होता है जिसमें आपका फेवरेट म्यूज़िक होता है, लाइव म्यूज़िक होता है, सॉन्ग्स होते हैं, रिव्यू होता है, फिल्म्स पे बातें होती हैं, मीडिया में क्या चल रहा है, कौन सा अदाकार किस नए प्रोजेक्ट के साथ आ रहा है, किसने अपनी लुक को चेंज किया है, कौन सी कंट्रोवर्सी ऐसी है, कौन सी बात ऐसी है जो आप लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और मेरी ज़ुबानी मतलब आपको पता होना चाहिए कि हर किसी की डिफरेंट राय होती है। सो मेरी
क्या राय है किसी चीज़ के हवाले से, वो चीज़ मैं आप तक पहुंचाती हूँ अपनी ज़बानी, और फिर आप उसको एनालिसिस उसका कर सकते हैं कि यार ये बात जो जिया कह रही हैं ये किस हद तक ठीक है और इसको हम किस हद तक मान सकते हैं। सो आज का भी ये 1.5 घंटा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है जनाब। पीर का दिन है, पीर का दिन वैसे मोस्टली बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं हैपनिंग काउंट किया जाता है, क्योंकि जब आप वीकेंड गुजार के दोबारा से काम की तरफ वापस आते हैं, बच्चे स्कूल्स की तरफ वापस आते हैं, लोग ऑफिस की तरफ वापस आते हैं, तो वो एनर्जी जो आपने वीकेंड पे रेस्ट करके बनाई होती है वो एनर्जी जो है आपकी डबल हो चुकी होती है। सो मंडेज आर मोस्टली वेरी क्या कहते हैं फुल ऑफ टास्क और काम। सो आज हमारा मंडे बड़ा ही खुशगवार स्टार्ट हुआ और बहुत ही अच्छा दिन गुजरा। आई होप आप लोगों का भी अच्छा गुजरा होगा जनाब। ये शो डेफिनेटली मैं अकेली नहीं करती, ये जो शाम है ये सजती ही तब है जब मेरे साथ मेरी पूरी टीम होती है। टीम में मैं तो होती हूँ, मतलब मेरा होना बहुत ज़रूरी है ना, मेरे बगैर नहीं हो सकता, लेकिन मेरे साथ मेरे बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियंस होते हैं। और आज इस गाने से हमने आगाज़ किया है इस शो का। मेरा बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है, आतिफ असलम का गाना है तेरे बिन मैं यूँ कैसे जिया। और आतिफ असलम ने भी थ्रू आउट द ईयर्स बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। अगर हम उनके वोकल की बात करें तो उसमें बहुत हमें थ्रो स्ट्रेंथ, तो वैसे शुरू से ही वो मशहूर थे अपने हाई नोट्स की वजह से, लेकिन अब वो जो सॉफ्टनेस और एक्सप्रेशन वाला टेक्सचर लेके आए हैं वो दैट इज़ कमेंडेबल। सो सबसे पहले तारुफ करवाते हैं अपने म्यूजिशियंस का, फिर शो में जो होने वाली हैं बातें होने वाली हैं उन पर बात करेंगे। सबसे पहले मेरा पेट वर्ड है, मुझे लग रहा है हर चीज़ में मैं सबसे पहले कह रही हूँ। सरोश मौजूद है। और सरोश कैसे मिजाज हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम जी। क्या वालेकुम अस्सलाम जी। ठीक है, कैसा गुजरा आपका मंडे? कैसा गुजरा, क्या मतलब गुजर रहा है? जबरदस्त जी। मंडे तो आपको पता है शो होता है हमारा, मंडे ट्यूसडे हमारा शो होता है, पता है, याद है आपको? एक्साइटेड होते हैं बहुत जी मंडे ट्यूसडे के लिए। ठीक है जी जी। तो आज भी एक्साइटेड हैं? जी जी बिल्कुल जी। आज क्या तैयारियां हैं? कुछ स्पेशल आप लोग इंस्ट्रूमेंटल कभी मुझे डेडिकेट कर दें, मतलब आज करते हैं, आज कुछ करते हैं। मतलब कभी ऐसा हो कि मेरे म्यूजिशियंस बोलें कि यार फुप्पो, ये वैसे प्यार से सारे मुझे फुप्पो कहते हैं, आई डोंट नो क्यों, मैं उस डेप्थ में नहीं जाना चाहती, तो फुप्पो आज आपके लिए हमने कुछ तैयार किया है, ऐसा भी कभी होना चाहिए नहीं, आज आपके लिए कुछ करते हैं, स्पेशल करते हैं। तो आज हमेशा की तरह मौजूद हैं शामिल भाई कीबोर्ड्स पे। क्या हाल है आपकी? ठीक है, आई एम फाइन जी, आप कैसे? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर किया सही हम वही जो आपने कहा था, परफेक्ट फाइन, सही था, ओरिजिनल था बिल्कुल। गाना गा रही थी मैं, तो बीच में इन्होंने मुझे कहा कि यार इसमें एक पुपो हम भी है, एक हमिंग है, बहुत ही इसकी जो सिग्नेचर हमिंग है, सो ये करना बड़ा ज़रूरी है। तो मैंने कहा शामिल भाई वो तो नहीं आती, लेकिन यही इनका कमाल है कि इतने से टाइम में आपको चीज़ याद करा देते हैं। और क्या बजाया आपने, अमेजिंग, आप सबने बहुत अच्छा गाया जी, थैंक यू सो मच। और जैगम मौजूद है हमारे पास गिटार्स पे। क्या हाल है जैगम? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़ेदार, जबरदस्त। अच्छा वीकेंड गुजरा है आपका? जबरदस्त, रेस्ट किया है? हाँ बिल्कुल, एनर्जी लेके आए हैं आज? हाँ एनर्जी बूस्ट है, बिल्कुल बूस्ट है। तो बस आज ये सारी एनर्जी मैं देखना चाहती हूँ शो में, आप लोगों की तरफ से भी और हमारे देखने वालों की तरफ से भी। जितने भी हमारे देखने वाले हैं वो हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, अपने पैगामात भी हम तक पहुँचा सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। जनाब ये पता चलता रहेगा ना मुझे कि यार क्या चेंजेस आनी चाहिए, क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं शो में, कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं आपकी, हम वी आर ओपन टू योर सजेशंस। ऐसा नहीं है कि हमने जो सोच लिया है वही होना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है कि हम अपने जो ऑडियंस है उसके फीडबैक को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं हमेशा से। सो कुछ अगर मज़ेदार सी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपके माइंड में है तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं और हम उसको अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। जनाब शो का सबसे पहला सेगमेंट जैसा कि आपको पता है फिल्मिस्तान, जिसमें हम फिल्म्स का करते हैं रिव्यू। और वो रिव्यू इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जो क्रिटिक हैं, फिल्म क्रिटिक हैं, वो बाकायदा उनका प्रोफेशन है और वो हमें बताते हैं कि यार ये फिल्म जो है क्यों देखनी चाहिए, इसमें क्या होगा, और जो फिल्म्स ऑलरेडी चल रही हैं वो कितना बिजनेस कर रही हैं, उसमें क्या लूप होल्स हैं जो नहीं होने चाहिए थे, फिल्म अच्छी हो जाती, वो सारी डिटेल्स हम आपको देते हैं और हम आपको सजेस्ट करते हैं कि कौन सी फिल्म आपको नेक्स्ट देखनी चाहिए। तो सबसे पहली जो आज हमारे पास फिल्म है वो उसका नाम है खोज। उसका ट्रेलर हमारे पास मौजूद है, चल के ट्रेलर देखते हैं और जब वापस आएंगे तो हमारे पास हमारे आज के जो फिल्म क्रिटिक हैं शहरयार शाहिद भी मौजूद होंगे, तो वापस आते हैं और फिर बात करते हैं इसके ऊपर। ये जनाब अभी हम देख रहे थे खोज का ट्रेलर। ये जनाब सस्पेंस थ्रिलर है जो कि जिसकी रिलीज़ डेट अभी हमें पता नहीं चली, लेकिन इसमें हमें बड़ी टैलेंटेड किस्म के अदाकार नज़र आए हैं। सुमैया ये जो डीप और बहुत टफ कैरेक्टर्स करती हैं जिनको हमने तमाशा में भी देखी, ज़िंदगी तमाशा में भी देखा था, बड़ा इनका मेन किरदार था, वो इस फिल्म में हमें नज़र आई हैं। कैसी होने वाली है फिल्म, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस फिल्म से, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहरयार शाहिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे क्या हाल है जनाब आपके? मैं वैसे का वैसे हूँ, वैसे के वैसे ही हैं।
लवली ड्रेस, अच्छे लग रहे हैं आप। देखिए मैं ज़रूरी नहीं है कि ये तारीफ़ मैं सच्ची कर रही हूँ, अक्सर ये तारीफ़ इसलिए भी करती हूँ कि आप बदले में भी मेरी तारीफ़ करें। मैं तो आपकी तारीफ हर बार करता हूँ। कब करते हैं तारीफ़? हर बार करता हूँ कि आप भी आज अच्छी लग रही हैं। जब आप बैंक्स करके आई थी उस वक्त भी मैंने तारीफ की थी। ये वो बैंक्स अब बड़े हो गए, दोबारा बैंक्स के चक्रों में नहीं पड़ना, क्योंकि बैंक्स कटवा तो बंदा लेता है लेकिन उसको मैनेज करना इज़ अ थिंग। आई थिंक बालों को बड़ा करने का, मैनेज करने का, लड़कियों के लिए लंबे बाल इजी है ना, टाई कर लिए, कुछ भी कर लिया। ये जो आंखों के ऊपर बाल आ रहे होते हैं ना, उस पर बड़ी ऑब्जेक्शन मुझे आ रही थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, दिल को मार लेते हैं, लोगों की सुन लेते हैं। आई थिंक फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है ना। फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है, शो के बीच में नजर कुछ नहीं आ रहा, बस आंखों के ऊपर बैंग्स हुए हैं। गर्मियों में तो और गर्मियों में बहुत ही टफ था। सो मुझे बताएं, हाउ वाज योर वीक? इट वाज ग्रेट। हाउ वाज योर्स? मेरा अच्छा था, बहुत अच्छा था। ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव हैं वो ज़िंदगी का हिस्सा है, उसके बगैर ज़िंदगी का मज़ा ख़त्म हो जाता है। सो आई ऑलवेज टेक दीज फेजेस एज चैलेंज, और मैं उनसे कभी भी लो नहीं हुई। मैं हमेशा, वो कहते हैं ना, आई राइज अगेन, और विद मोर ऑफ द स्ट्रेंथ। तो मैं ज़रा ज़िद्दी इंसान हूँ, आई एम अ सर्वाइवर। ये वाला सीन है मेरा। अच्छा जनाब, फिल्म की तरफ आते हैं। खोज का ट्रेलर अभी हम देख रहे थे, मुझे बताएं किस चीज़ की खोज है इन लोगों को, क्या होने लगा है? तो एक बहुत खौफनाक थ्रिलर, एक अच्छी थ्रिलर फाइनली पाकिस्तान में एक और बार रिलीज़ हो रही है। इससे पहले कातिल हसीनों के नाम आई थी, ठीक है, जो जी पर रिलीज़ हुई थी, लेकिन थी वो पाकिस्तानी। बिल्कुल। और उसमें समिया मुमताज़ थी और बहुत सारे बड़े नाम थे, सरबत गिलानी, मेहरबानो एक्सेट्रा। उससे पहले चुड़ैल्स आई थी। ओह यस, चुड़ैल्स बहुत अच्छी थ्रिलर थी। और ये फीमेल लेड थ्रिलर एक फिर आ रही है, जो कि एक प्लेटफॉर्म, OTT प्लेटफॉर्म में कभी नहीं इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि मुझे अच्छा लगता है कि OTT प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में भी आ रहे हैं। शौक प्लेटफॉर्म का नाम है, वहाँ पर रिलीज हो रही है। ठीक है। तो इसमें समिया मुमताज़ है। ओके। इसमें हमारे पास नादिया अफगन है। नादिया अफगन भी क्या कमाल अदाकार है। और तीसरी एक इंटरनेट सेलिब्रिटी है। ये वही है जिन्होंने वो कैपुचिनो वाली लड़की है, जिन्होंने वीडियो बनाई थी। हाँ, बिल्कुल। पहले थोड़ा पेंडू बोल के और एकदम से आवाम को शौक दिया था इन्होंने। बाजी के नाम से आती है। शहरजाद इनका नाम है, शहरजाद पीरज़ादा। लोगों ने समझा था ये उस्मान पीरज़ादा की बेटी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। लोगों ने तो बहुत कुछ समझा होता है। किसको क्या क्या समझा होता है, पता नहीं किसको किससे मिला रहे होते हैं। तो हमारे बचपन में कहते थे कि सरबत गिलानी उस्मा गिलानी की बेटी है। ओ देखो जरा। तो मैं बचपन में यही समझता रहा था, बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि जस्ट बिकॉज़ आपका सरनेम एक जैसा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके कुछ लगते हैं, रिलेटेड है। तो ये और इससे बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं जो कॉमेडी को बड़ा गौर से देखते रहते हैं, चेक रखते हैं पाकिस्तान में। उनको पता होगा कि शाह फहद कौन है जो इसमें है। समीर आफ्ताब हैं और शफाद ग्लासेस वाला क्या है? नो, शाह फहद। शाह फहद, ओके। वो भी एक बड़े कॉमेडी के एक ट्रूप्स आते होते हैं पूरे पाकिस्तान में, तो उनमें वो कॉमेडी करते हैं। सो एनीवेज ये जो थ्रिलर है ये एक फीमेल डायरेक्टर ने किया है, अरीबा। आई डोंट नो द फुल, आई फॉरगॉट द फुल नेम, अरीबा नवीद और अरीबा हबीब। सो उन्होंने डायरेक्ट की है और ट्रेलर से लग रहा है कि बहुत अच्छे लेवल की है, काफ़ी डिटेल्ड है, काफ़ी इट्स गोना यील्ड लॉट्स ऑफ गुड रिस्पॉन्स आई बिलीव। और उम्मीद करते हैं कि ऐसी थ्रिलर्स पाकिस्तान में बनते रहें, क्योंकि ऑनेस्टली हम सास बहू से तंग आ गए। सास बहू वाला कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक कम हो रहा है, क्योंकि अब नए कुछ प्राइवेट टेलीविज़न चैनल्स पे इस क्वालिटी के ड्रामास आ रहे हैं कि अब लोगों का ध्यान और उन्हें पता चल रहा है कि नाउ दिस इज़ क्वालिटी वर्क। एब्सोल्युटली। और आई थिंक वो जो एक रिपल इफेक्ट होता है ना कि आप पत्थर समंदर में डालते हैं तो उसकी वेव्स बनती हैं, तो अब वेव्स हर जगह जा रही हैं। बिल्कुल। एक्चुअली हम जो आवाम को जिस चीज़ की आदत डाल देते हैं ना, उन्हें आदत हो जाती है। अब आवाम को एक ही तरह की सास बहू ये चीज़ें दिखाते रहेंगे तो फिर उनको भी उसी में इंटरेस्ट, उन्हें पता है कि यही है हमारे पास देखने को। और जो हाउस वाइफ्स हैं स्पेशली, उनके पास तो एंटरटेनमेंट का और कोई जरिया नहीं है। पाकिस्तान में कोई एंटरटेनमेंट का जरिया ही नहीं है। और ये हम जो कहते हैं ना कि आवाम देखना चाहती है, हम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। ये पॉइंट आउट किया था हिना दिल पजीर ने एक इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि जब मुझे कोई प्रोड्यूसर या कोई डायरेक्टर या कोई फिल्म मेकर कहता है कि जी आवाम देखना चाहती है तो हम ऐसा बनाते हैं, तो कहती है बेवकूफ़ ना समझो हमें, आवाम को जो आप दिखाओगे वो देख लेगी। और आवाम अब बहुत समझदार हो चुकी है। अब आप देखें रिसेंट टाइम्स में जिस तरह की फिल्म्स आई हैं और उन पे जिस तरह के रिव्यूज आए हैं, तो लोगों को पता चला है अच्छी फिल्म कौन सी है और बुरी फिल्म कौन सी है। और उसी तरह का फिर उसने बिजनेस भी किया है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोरी। उसी तरह का बिजनेस भी किया है। सो ऐसा नहीं है कि आवाम बेवकूफ़। इनफैक्ट अब ऑडियंस बड़ी सेंसिटिव होती जा रही है। एक प्राइवेट चैनल के ड्रामा में नाम नहीं लूँगा, उनके अभी उनको बैन कर दिया गया है। और वो क्यों बैन किया गया? क्योंकि वो एक ऐसे सेंसिटिव इशू पर थी, एक रियल लाइफ इशू पर थी, जो एक्चुअल सर्वाइवर थी। उन्होंने उनका नहीं सोचा गया, उनसे नहीं पूछा गया, तो शी
शी एक्सप्रेस्ड एवरीथिंग और वो काफ़ी ट्रॉमा से फिर से गुजरी, तो इट गॉट बैंड। तो मुझे उससे अच्छा लगा देखकर कि ऑडियंस इतनी अंदर अकल आ गई है कि कैसे हमने सब्जेक्ट्स के साथ सेंसिटिव होना है, कौन सा सब्जेक्ट दिखाना चाहिए, कौन सा नहीं, किससे किसकी दिल आज़ारी हो सकती है, अच्छा, ये वैसे इज शॉकिंग कि मतलब आपने एक किसी की ज़िंदगी पे बायोग्राफी बना दी है और एलिजिडली आपने पूछा नहीं है, पूछा ही नहीं है, और उसमें आपने ये, अच्छा ओके आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, लेकिन उस कंट्रोवर्सी के हवाले से हदीका कियानी ने ये कहा भी है कि इट्स नॉट व्हाट पीपल थिंक। अब जाहिर है अब क्लियर तो करना था, लेकिन मुझे रिस्पांस ऑडियंस पे खुशी हुई है कि दे एक्चुअली नो बिफोर अथॉरिटीज ने एक्शन लिया, उससे पहले ही सोशल मीडिया पे चल रहा था कि शुड इट बी ब्रॉडकास्टेड और नॉट। अवाम के हाथों में बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत ताकत है। अगर आपको इस्तेमाल आ जाए कि आपने अपनी पावर को किधर इस्तेमाल करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो यकीन माने कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। वो यूनिटी की देर है। मैं इस बात को किसी और उस तरफ ले जाऊंगी और मैं नहीं लेके जाना चाहती हूँ। सो ये हमारी आज की पहली फिल्म खोज। रिलीज डेट नहीं इसकी, रिलीज डेट अभी तक बिल्कुल तय नहीं हुई, हो सकता है आने वाले दिनों में कोई अनाउंसमेंट हो जाए। हाउ एवर ट्रेलर जो आया है इसको इतना ज़्यादा, क्योंकि अभी आपको पता है OTT अभी बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, exactly. तो वो मार्केटिंग पे उतना शायद मुझे नहीं लगा कि फोकस किया गया करना चाहिए, जो कि करना चाहिए। आजकल तो डिजिटल मार्केटिंग ही मार्केटिंग है। तो पुराना ज़माना था जब एक्टर्स जो है वो स्कूलों और कॉलेजों में जा रहे हैं बताने के लिए कि जी हमारी फिल्म आ रही है, देखें। अब तो आपने एक वीडियो लगानी है, स्पॉन्सर भी डालनी है, एंड पीपल वॉच इट, क्योंकि हर दिन तो हम स्क्रॉल करते रहते हैं, यही तो कर रहे हैं। तो आई थिंक कि इसकी डिजिटल मार्केटिंग अगर की जाए तो इट वुड यू नो बहुत ज़्यादा इसको पजीराई मिल सकती है। और मैं तो तैयार हूँ भाई इसको देखने के लिए। मैंने सोचा डाउनलोड कर ली। ओके नाइस, मैं खुद इसको देखने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह की कहानियाँ ज़रा जो थोड़ी कमर्शियलिज्म से हट के होती हैं उनमें बहुत इंटरेस्ट होता है। आज जो हमारे पास सेकंड ट्रेलर है, हमने इसके ऊपर पहले भी रिव्यू किया था, नन 2 की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि अब सितंबर आ चुका है और 8 को ये वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हो रही है, सो मेरे ख्याल से इट वाज इम्पॉर्टेंट कि हम इसको दोबारा देखें, इसको रिव्यू करें और लोगों को बताएं कि जनाब 8 को ये आने वाली है। सो आप लोग वो कहते हैं ना फास्टन योर सीट बेल्ट्स वाला सीन है, आपको डर लगना शुरू हो गया? मुझे अभी से डर लगना शुरू हो गया। अगर मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी ऐसी फिल्म जिनके हमने रिव्यू किए थे, मैं उन्हें देख नहीं पा रही हूँ बिकॉज मुझे डर लगता है। सो मैं इसको देखना चाह रही हूँ, या इसका कुछ ऐसा प्लान बनाते हैं कि इसको मिल के देखें। सो जनाब चल के इसका ट्रेलर देखने वापस आते हैं और इसके बारे में हम बाकायदा डिटेल गुफ्तगू करते हैं। ये जो एंड वाला उसने डराया है ना, ये क्या लोगों में ये क्यूरोसिटी क्यों होती है, जहाँ से कुछ खदशा या अंदेशा होता है उसी तरफ क्यों भागते हैं? पहले मुझे आप ये बताएं कि आप कुर्सी के पीछे से इधर आके कब बैठी? ट्रेलर शुरू हुआ था तो आप डर के पीछे चली गई थी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आई एम नॉट वन ऑफ दोज जो बड़े खुशी से हॉरर फिल्म्स देखते हैं, क्योंकि मेरे अंदर फोबिया बैठ गया था बहुत ज़्यादा हॉरर फिल्म्स देखने के बाद। बट ऐसा नहीं है कि मैं मतलब डर के सेट पे, अगर लोग हैं तो फिर मैं नहीं डरूंगी। हाँ, हॉरर फिल्म देखने के बाद अकेले मैं फिर नहीं। जब आप घर जाएंगी और आपको लगेगा कि बेड के नीचे से कुछ ऐसे चलने की बेड वाला डर खत्म हो गया है। अब इट्स मोर ऑफ मिरर वाला डर, कि जब आप फेस वॉश कर रहे होते हैं तो आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करके एकदम से खोलता है बंदा, ओहो पीछे जल्दी खोलता है ना, जल्दी फौरन खोलता है, तो वो वाला डर अभी भी है। क्यों, आई डोंट नो व्हाई ऐसा है। लेकिन अब जिंदगी में इतने असल में खौफनाक लोग देख लिए कि अब जिन्नों से डर नहीं लगता। जिन्हों से डर नहीं लगता, वो बेचारे बेजर लगते हैं। सो बताएं हमारे देखने वालों को इस फिल्म के बारे में। ये फिल्म जो है वो कंटिन्यूटी में रिलीज हो रही है, ठीक है। जहाँ पार्ट 1 खत्म हुआ था एग्जैक्टली वहीं से पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। नॉट एग्जैक्टली कि वहीं से स्टोरी आ रही है, बट कैरेक्टर सारे वही हैं, वही होते हैं। टेसा जो है वो प्ले कर रही हैं सिस्टर आयरीन, जो पार्ट 1 में भी थी, और अब उनको एक नई एक नन की दुनिया का सामना करना पड़ेगा। ओके। और ये मैंने बिल्कुल जो सुर्खियां नहीं होती अखबारों में, बिल्कुल वैसे दुनिया का सामना करना पड़ेगा। सो इसमें बहुत सारी एडिशन कास्ट है। बॉनी एरन जिन्होंने हमेशा द नन प्ले किया है, कॉन्जरिंग 2 में, द नन 1 में, द नन 2 में, और एनाबेल क्रिएशन में वही प्ले कर रही हैं। ये तो भाई द नन का इतना आइकॉनिक कैरेक्टर बन चुका है बहुत ज़्यादा कि हैलोवीन पर लोग बना के फिर रहे होते हैं। और इनफैक्ट मैंने सुना था कि वो जो बनती हैं बॉनी एरन्स, वो उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि लोग उनसे डरना शुरू हो गए थे। एक्चुअली ऐसा होता है, ऐसा होता है कि जो इस तरह के स्केरी कैरेक्टर्स होते हैं जो हॉरर फिल्म्स में हम देखते हैं बहुत फेमस हो जाते हैं। सो लोग उनसे असल में भी डरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके दिमाग में वही तमाम लोगों के एसोसिएशन हो जाती है। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, शफकत चीमा जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनसे लोग डरते थे। अगर मैं आपको बताऊं कि मैं शफकत चीमा से डरती थी, वो मैं बचपन में अगर लगा होता था टेलीविज़न पे कोई फिल्म, ईद के मौके पे मोस्टली आती होती थी पीटीवी पे फिल्म्स,
और शफकत चीमा जी आ रहे होते थे, मैं रोना शुरू कर देती थी। मुझे मैं आज भी अगर कभी उनसे मिली तो मैं उनको ये जरूर बताऊंगी कि मैं पूरा बचपन आपको देख के रोई हूँ। डर लगता था ना, I was scared of that man, खड़ाकेदार एक स्केरी, मुझे लगता था ये तो मारेगा। हालांकि आप उनके इंटरव्यूज देखिए वो बिल्कुल ऑपोजिट है बेचारे। अपने कैरेक्टर, इतने स्वीट, इतने चिल, प्ले अच्छा करते थे ना, प्ले अच्छा करते थे। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि आप कैरेक्टर को कितना अच्छे से निभा रहे हैं। हाँ, और आपके ज़माने में 50-60s में तो टेलीविजन पे जब आप देखती होंगी तो हाँ जी बिल्कुल, मेरे ज़माने में ऐसा नहीं होता था। मैं पता है मैं तो टेलीविजन पे देखती थी ना, सीनियर हूँ इसलिए इज्जत किया करें मेरी बहुत ज़्यादा। सो बताएं मुझे इसके बारे में, कॉन्ज्यूरिंग के बारे में, कि ये वही फ्रेंचाइज है। अच्छा, तो इसमें मज़े की बात है कि कॉन्जरिंग यूनिवर्स है। ठीक है, कॉन्जरिंग, कंज्यूरिंग जो आप मर्जी कह लें, दे आर डिफरेंट एक्सेंट्स में कहा जाता है। हाँ जी, और लोग इस पे जज कर लेते हैं, इस पे जज करते हैं कि ये तूने सही नहीं बोला। हाँ, कॉन्जरिंग कह रहे हैं। हाँ, हम उर्दू सही बोलते नहीं है, इंग्लिश में जज कर लेते हैं। आप पहले उर्दू तो सही बोल रहे हैं, उर्दू में इतनी मिस्टेक्स हैं लोगों की। अगर असल उर्दू की तरफ आए तो हमारे में से पता नहीं 80% लोगों को तो असल उर्दू ही नहीं आती नहीं है। बाहर लिखा होता है 2 कान किराए के लिए खाली है, दो कान, हाँ, दुकान नहीं लिखा होता, दुकान है 2 कान किराए के लिए खाली। तो हम कॉन्ज्यूरिंग या कॉन्जरिंग पे जज कर रहे होते हैं लोगों। सो एनीवेज इट्स अ कॉन्जरिंग यूनिवर्स, और इसमें ही सारी टाइमलाइन है बाकायदा, कि जिसमें मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो डायरेक्टर ने ऐसा दिखाया है कि सारा सीक्वेंस से हैपनिंग्स हो रही हैं, और उन एक एक हैपनिंग पर उन्होंने एक फिल्म बना दी उठा के। क्या बात है। सबसे पहले जो आई थी एक्चुअल में वो द नन आई थी, फिर उसके बाद आई थिंक कॉन्जरिंग आई थी, फिर एनाबेल, इस तरह सबके अलग-अलग पार्ट्स हैं। तो अगर आप फिल्म्स भी देखेंगे, मूवीज देखेंगे सारी, तो सारे इंटरकनेक्टेड। डायरेक्टर एक ही है? नहीं, डिफरेंट है, डिफरेंट डायरेक्टर। बहुत सारे स्टार्ट में कुछ के डायरेक्टर्स एक थे, बेस एक डायरेक्टर जेम्स वैन नाम है उनका, जिन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस 7 भी डायरेक्ट की थी, जिन्होंने इंसीडियस के 2 पार्ट्स डायरेक्ट किए थे, इंसीडियस भी क्या, और प्रोडक्शन हाउस भी उन्हीं का ही है। तो उन्होंने जो है आई थिंक कॉन्जरिंग 1 उन्होंने डायरेक्ट की थी, और आई थिंक एनाबेल, सम पार्ट ऑफ एनाबेल I think he directed it. However, if I'll be very honest with you, Conjuring के जो parts थे, part 1 बड़ा अच्छा था, बहुत, उससे तो तहलका मचा दिया था। I remember, बल्कि वो कपल मुझे इतना पसंद आ गया था, मैं कहती कि ये रियल लाइफ सेवियर्स हैं। सही बात है, और ये एक्चुअल कपल था ना, आपको पता है एक्चुअल था? You don't know? नहीं, I don't know। ये जो कौन सा वॉरेन, अच्छा, असल में जो रियलिटी में जो हुए हैं, असल रियल स्टोरी पे बना था, ये तो मुझे पता है कि असल वाक़े पे, और वो असल के मियां बीवी थी। क्या ये भी असल के मियां बीवी हैं? नो, दे आर नॉट। मैं इनको लेके, हाँ नहीं, दे आर नॉट। वैसे तो जो असल में स्टोरी हुई है, जिसके ऊपर फिल्म बनी है, वो असल में मियां बीवी जी, है, बट ये नहीं है। नहीं, वो दोनों घोस्ट हंटर्स थे, मियां बीवी। उनकी अभी आई थिंक, तो उनमें से जो फीमेल है उनकी तो अभी डेथ हुई है अभी कुछ साल पहले। ओह नो। लॉरेन वॉरेन और आई थिंक पैट्रिक, और आई डोंट नो द नेम ऑफ, आई फॉरगॉट द नेम। तो ये दोनों घोस्ट हंटर्स कपल था, और ये वाकई इन्होंने काफ़ी हॉन्टिंग्स को आइडेंटिफाई किया, उसको रिकॉर्ड किया, और काफ़ी केसेस सॉल्व किए। हाउ पीपल डू दैट? कॉन्जरिंग 1 जो है वो बहुत मशहूर अमेरिका की स्टोरी है, द पेरेंट फैमिली। वो बहुत खौफनाक थी, स्पेशली वो जो क्लोजेट से निकल के हाथ नहीं आता है। ओह नो, आई रिमेंबर, मैंने जिस वक्त मुझे फिल्म्स का, हॉरर फिल्म्स का बहुत क्रेज एक टाइम पे हुआ था, तो ये सारी मैंने बैक टू बैक फिल्म्स देखी थी, और ये फिर मुझे लगता था मैं क्लोजेट भी नहीं खोलती थी। ट्रू, ठीक है, नहीं भाई, यहाँ से भी कोई निकलेगा। मैं तो रात को ना देखता ही नहीं था अलमारी की तरफ के, उधर से कुछ हाथ ना आ जाए। फिर मुझे आई हैड टू स्टॉप माई सेल्फ, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी रियल लाइफ बहुत इफेक्ट हो रही है इससे। अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैं सो रही होती थी और मेरी आंख खुलती थी, अपने ही किसी घर वाले को अगर मैं देख रही होती थी, मैं समझती थी ये भी बन जाएगा, क्योंकि उसमें ऐसा ही था कि आपके अपने घर वाले भी होता है। तो ये बाहर कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड वाला ये था, बैलेंस होता है, क्योंकि ये जाहिर है आपके दिमाग पे तो असर होता है इन चीज़ों का। तो हमें आपको ये नहीं कह रहे कि आप फिल्म ना देखें, फिल्म आप देखें, लेकिन उसको फिल्म समझ के देखें, उसको बिल्कुल अपने ऊपर एक तो सवार ना करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका दिल कमज़ोर है एंड यू गोइंग टू सफ़र, और आपको वो चीज़ बहुत इफेक्ट करेगी, तो फिर मेरा ख्याल है ना ही देखें, है ना? ना ही देखें, और बट देखेंगे वही लोग जिनको शौक है, जो हॉरर लवर्स हैं, हाँ, मेरी तरह के। मैं तो जाता हूँ और हमेशा देखता हूँ। द नन 2 का भी प्रोग्राम है, और मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दूं, एनाबेल का जो फर्स्ट पार्ट है ना, इफ यू गोना वॉच इट, शायद आप पता नहीं आपने देखा है, यू हैव वॉच्ड इट, मुझे नहीं पसंद आया था। मुझे उसकी कहानी को रिपीट करें तो वो उसमें एनाबेल उनके घर आ जाती है, टिपिकल कहानी थी, फिर उनकी एंड पर जो एक हैंडीकैप्ड बच्ची होती है, वो एनाबेल 2 थी, आई थिंक वो 2 थी, ठीक है। पार्ट 1 में फिर उनकी मेड जो है वो छलांग मारती है, वो कुर्बानी देती है, दैट वाज वेरी लेम स्टोरी, वेरी लेम, ठीक है, वेरी लेम। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बच्चे ने लिखी है। एनाबेल 2 मैंने नहीं देखी, एनाबेल 3 मैंने देखी है, कमिंग होम, दैट इज गुड,
That is very good. तो मतलब अब मैं दोबारा से ना, मुझे कुछ हो रहा है, मेरा दिल कर रहा है ये फिल्म्स दोबारा Annabelle Comes Home is very good. Conjuring में भी Conjuring 1 was great. Okay. Conjuring 2 was okay. उसमें The Nun का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था. अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, जो कि मेरे ख्याल से मेरे अलावा बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा। पाकिस्तानी जो हमारे डायरेक्टर्स हैं इतना अच्छा काम करते हैं, ये कुछ हॉरर अच्छा क्यों नहीं बनाते? आज तक मैंने कोई एक हॉरर ड्रामा पाकिस्तानी अच्छा नहीं देखा, उल्टा हंसी आई है। कोई फिल्म, कोई ड्रामा, हालांकि पाकिस्तान में बहुत सारे खौफनाक वाक़यात होते होंगे, हुए होंगे, पाकिस्तान में क्यों नहीं बनती हैं ऐसी स्टोरीज? I think writers का प्रॉब्लम है. इस चीज़ को, इस सब्जेक्ट को, मेरे ख्याल से शामिल भाई के पास भी कुछ कहने को है, ज़रा माइक पकड़ें, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। खौफनाक वाक़यात नहीं आ रहे. इनके पास भी कोई वाक़या रियल लाइफ में हॉरर में चाह रही हूँ ना, वो जो रियल लाइफ में हॉरर वाक़यात हैं उनके ऊपर फिल्म बने। ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि रियल लाइफ इतनी हॉरर है कि बंदा कहता है बेचारे ड्रामा क्या बना. पाकिस्तानियों के साथ जो हो रहा है ना, लिटरली जो सही बात है. पाकिस्तानियों के साथ इस वक्त हो रहा है, वो उनकी ज़िंदगी किसी खौफनाक, जिन्नों से तो उनको खौफ ही नहीं आता, उन्हें तो अपने ही इनको आता है ना, इन्हीं लोगों से खौफ अपने आता लोगों है। से खौफ आना शुरू उन्हें तो बिजली के बिल को देख के उतना ही खौफ आता है हाँ, जितना किसी को चुड़ैल को देख के आता होगा। जिन तो ये बात कितनी छोड़ दें। गहरी बातें कर रहे हैं. मैं चाहती हूँ कि हम बातों को गहरा ना करें, बस तो दुआ करें हम। आपके इस सवाल का जवाब देते हुए मेरा ओपिनियन ये है कि हम हॉरर को सीरियस ही नहीं लेते. हालांकि लेना चाहिए, मेरे ख्याल से आवाम यार, बहुत इंटरेस्टेड होगी। हमें हर चीज़ को सीरियस लेना चाहिए. हम एक लूप में फंसे हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू हमारा आर्ट एंड एंटरटेनमेंट. जब तक हमारा अपना वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा सकते ना, हम नहीं कुछ कर सकते. अच्छा, एक तो हम हॉरर फिल्म्स नहीं को लेके सीरियस होते हैं, दूसरा हम कॉमेडी फिल्म्स को लेके भी सीरियस नहीं होते। हालांकि पाकिस्तान के पास जो कॉमेडियंस हैं, आप भाई देखिए, सरहद पार से लोग उनको अपना उस्ताद मानते हैं। हमारे पास कौन कौन से नाम रहे हैं, अमानुल्लाह का जिक्र करें, हमारे पास इफ्तिखार ठाकुर जिन्होंने सरहद पार बहुत काम किया, अमानत चंद, ये तो अकेडमीज हैं, ये तो वो लोग हैं जिनसे आप सीखें, इंस्टीट्यूशंस हैं। बिल्कुल, आप क्या फिल्म्स बना सकते हैं इन सब को कास्ट करके, ओ माय गॉड, मतलब वो क्या होगा। लेकिन हाँ, किसी के दिमाग में ये आइडिया ही नहीं आता। जी बड़ा अलमिया है हमारे इधर के, यहाँ पर एक फॉर्मूला से आगे हम बढ़ नहीं रहे. नहीं बढ़. अगर आप सरहद पार की फिल्में देखें, उनमें अब क्रिएटिविटी आती है. OTT से तो बहुत क्रिएटिविटी आ गई है. हॉलीवुड फिल्म्स देखें, ओरिजिनल आइडियाज होते हैं. हम लोग अभी तक ये कंफ्यूज है कि हमने इसको कॉपी करना है, इसको कॉपी करना है. इससे निकल आएंगे ना जिस दिन. हम लोग अभी इधर इसमें फंसे हुए हैं कि हमने मंजन बेचना है. एग्जैक्टली. किसी तरह बिक जाए. वो कैसे बिके? तो इधर से उठा लिया, इधर से उठा लिया. ओरिजिनलिटी नहीं है. लेकिन रिसेंट टाइम्स में हमने जो जिंदगी तमाशा देखी, मेरे ख्याल से इट्स वे टू ओरिजिनल. वो देखिए, कुछ फिल्म मेकर्स हैं जैसे जो आर्ट फिल्म्स बना रहे हैं, सरमद खूसट है, उनकी आप ओरिजिनल देखेंगे, हमेशा आइडिया ओरिजिनल होगा. अदनान अब्बासी, देयर वाज दिस फिल्म जो कि OTT पे रिलीज हुई थी, जिसमें सबा कमर और नोमान इजाज थे, मिस्टर एंड मिसेस शमी. मैंने वो फिल्म नहीं देखी और मेरा बहुत शौक सीरीज है, मेरा बहुत शौक है वो फिल्म देखूं, क्योंकि वो जो उसका ट्रेलर था ना, आई फेल इन लव विद इट. वो इसलिए अच्छा था, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उसमें सारी प्रोडक्शन और सारी सब कुछ जो उसमें आर्टिस्ट के अलावा सब कुछ जो था, दैट वाज नॉट फ्रॉम पाकिस्तान. अच्छा जी, ये बड़ी दिल दुखाने वाली बात है. दैट वाज नॉट फ्रॉम पाकिस्तान. इनफैक्ट जो OTT इंडियन OTT है, उनके साथ 5 फिल्म का प्रोजेक्ट हुआ था, जिसमें चुड़ैल्स भी उसमें था, उसमें शामिल था, मिस्टर एंड मिसेस शमीम. एक आया था बिलाल अब्बास का, एक झूठी सी लव स्टोरी. ओके. और फिर धूप की दीवार से तो मतलब इसमें पाकिस्तानियों का इतना हाथ नहीं था. हाँ, और एक अब्दुल्लापुर का देवदास आ रही है, जो कि सारा खान और बिलाल अब्बास की है. ओके. और वो भी बड़ी अच्छी होने वाली है. ठीक है. तो ये सारी 5 फिल्म जो हैं, ये एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ. मुझे उसको देखने का बहुत शौक था, क्योंकि नोमान इजाज इतने कमाल अदाकार है ना, सबा कमर भी, ऊपर से सबा कमर. सो वो और सब्जेक्ट कितना अच्छा, क्या सब्जेक्ट था, कितना डिफरेंट था. यही तो मैं कह रही हूँ कि हम इट्स हाई टाइम. बल्कि अब ड्रामास तो आ रहे हैं, फिल्म्स भी हमारी अगर अब थोड़ी चेंज हो जाए ना, फिल्म्स को लेके भी अब हम डिफरेंट टॉपिक्स पे फिल्म बनाएं, जरा हॉरर की तरफ आएँ, कॉमेडी की तरफ आएँ, या ऐसी चीज़ें जिन पे नज़र डालना लोगों की बहुत ज़रूरी है. जो हमारे टैबूज हैं, जिनके ऊपर कोई बात नहीं करता, फ़ौरन बैन कर देते हैं. फ़ौरन. जिया जी, आप कॉमेडी की बात करें, हम बहुत पीछे हैं. कॉमेडी हमारी क्या, एक ज़माना था फैमिली फ्रेंड, डॉक्टर यूनुस बट, उस ज़माने के लिहाज से बहुत परफेक्ट था. अब विद द पैसेज ऑफ टाइम अब जो कॉमेडी बनती है,
दैट इज़ मोर लाइक अ टिकटॉक कॉमेडी। बिल्कुल ऐसे ही है कि वो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो आपने 2-4 फजूल से जोक्स मार दिए, आप ड्रामों में भी वही डाल रहे हो एग्जैक्टली और वो हिट भी हो रहे हैं। और ये जो आपने जिन ड्रामास का जिक्र किया, ये ड्रामास जो है आज तक हमें याद है, फैमिली फ्रेंड, हम बचपन में आज हमने तक वही नहीं देखा है, भूले। कॉलेजीन्स और ये सारे। सो ये वक्त मेरे ख्याल से वापस आएगा क्योंकि अब लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ चुकी है। आई थिंक अब हमें ये दुआ करनी चाहिए कि जो अब फ्रेश राइटर्स है ना, नॉट, जब मेरा फ्रेश राइटर्स कहता हूँ तो मेरा मतलब ये नहीं कि 18, 19, 20, 25 साल वाली, मैं जो 30s में भी हैं, 40s में भी हैं, जिनका माइंड बहुत फ्रेश है। बिल्कुल ऐसे ही है। लॉट्स ऑफ पीपल, सरमद कुसट को आप देख लीजिए, ही माइट बी हिटिंग 40s, बट उनका माइंड कितना फ्रेश है। माइंड फ्रेश है, आइडियाज फ्रेश हैं, ऐसे लोगों को आगे अदनान आना अब्बासी चाहिए। को देख लीजिए जिन्होंने चुड़ैल्स बनाया। ओके। अदनान सरवर एक आए थे जिन्होंने शाह एक फिल्म बनाई थी जो चली नहीं थी। ठीक है। उसके बाद मोटरसाइकिल गर्ल बनाई थी सुहाय अली अब्रू के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। उनका बड़ा क्रिएटिव है, लेकिन मसला ये कि वो उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि ही डजंट गेट स्पॉन्सर्स। बस यही बात है ना कि जिसका काम डिफरेंट होता है या जो टैलेंटेड होता है वो फिर बेचारा इस वजह से पीछे हट जाता है क्योंकि वो बिजनेस नहीं कर पा रहा होता। सो हमारे पास वो सपोर्ट नहीं है, लेकिन हमारी होप ज़रूर है कि आने वाला टाइम जो है बेहतर हो और न्यू फिल्म मेकर्स के लिए अच्छा हो, न्यू डायरेक्टर्स के लिए अच्छा हो और आवाम को क्वालिटी कंटेंट देखने को मिले। टैलेंट की कमी कोई भी नहीं है हमारे पास अमेजिंग अदाकार हैं, अमेजिंग राइटर्स भी हैं, बस वो जो अच्छा लिखने वाले हैं आप उनसे काम नहीं लेते क्योंकि वो एक दो नाम है, मोनोपोली तो हर जगह है ना। वो जो कास्टिंग काउच वाला सीन है वो तो हर जगह है। देखिए मैं ये कहूँगा कि जब आपके वो तबका जो पैसा लगाता है, जब तक वो चेंज नहीं हो सकता हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक वो माइंडसेट चेंज नहीं होगा ना, बिल्कुल, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस होता है। बिल्कुल ऐसे वो ये नहीं कहते कि आप वो कहते हैं ऐसी स्टोरी लिख के दो। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब तक हमारे इवॉल्व नहीं करेंगे तब तक ना हमारे राइटर्स में, राइटिंग डिपार्टमेंट में इनोवेशन आ सकती है, ना डायरेक्शन में इनोवेशन आ सकती है, ना टैलेंट को उस तरह का काम निकलवाया जा सकता है क्योंकि आपसे काम डायरेक्टर नहीं निकलवाता है। जैसे एक सिंगर से को पता, प्रोड्यूसर को पता है कि मैंने सिंगर से कैसे गवाना है, उसी तरह से डायरेक्टर को पता है मैंने एक्टर से क्या काम लेना है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच शहरयार, थैंक यू, इट वाज लवली टू हैव यू लाइक फॉरएवर। और आज हमने ज़रा डिटेल बातचीत की फिल्म के ऊपर और ये फिल्म्स दोनों जिनके ऊपर हमने बात की, खोज और दनान तो आप 8 सितंबर को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हो रही है, देख सकते हैं। लेकिन जो खोज है वो उसकी रिलीज़ डेट अभी नहीं आई, उस पर हम बात करेंगे जैसे ही दोबारा हमें रिलीज़ डेट पता चलेगी। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। चल के देखते हैं, एक गाना हमारे पास मौजूद है, आगा अली जनाब अदाकार भी हैं लेकिन गाते भी हैं, उनका नया गाना है तू मिला। तो देखते हैं कैसा गाना है, कैसी कॉम्पोजिशन है और फिर वापस आते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक कहेंगे आपको मिक्स पत्ती में। और आज जो मिक्स पत्ती है उसमें मुझे अभी पता नहीं क्यों ये ख्याल आया कि मेरी चाय यहाँ पे कोई आधे घंटे से पड़ी हुई है और मैं इतना खो गई थी शो में, बातचीत में। आज शहरयार के साथ हमने गहरी बातें की कि मैं भूल गई कि मेरी चाय भी मेरे पास पड़ी हुई है और मुझे मेरी चाय भी पीनी चाहिए। सो हम सुन रहे थे गाना, अभी ब्रेक में आपने भी देखा होगा, आगा अली का गाना था। आगा अली जो है जनाब पाकिस्तान के बड़े ही रिनाउंड अदाकार तो हैं और काम उनका बहुत अच्छा है और वो हिना अल्ताफ़ के हस्बैंड हैं। हिना अल्ताफ़ भी एक बहुत ही रिनाउंड अदाकारा हैं। उसके साथ साथ ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, ये जो कपल है, ये साथ में एक शो भी होस्ट करते हैं। सो ये ट्रेंड, मैं अब ये इसका वो नहीं लूँगी, सेहरा नहीं लूँगी और मुझे नहीं पता, लेकिन K2 पे हमने ये ट्रेंड स्टार्ट किया था जिसमें मैं और नुमान साथ में हमने शो स्टार्ट किया था एंकर करना। और मेरा नहीं ख्याल उस वक्त पाकिस्तान में कोई भी कपल जो मियाँ बीवी रियल लाइफ के हों वो करते हों, शो होस्ट करते हों। तो उस वक्त हम ये शो किया करते थे जिसका नाम था मियाँ बीवी और वो। सो मियाँ बीवी और वो में बड़ी मज़ेदार सी थीम थी, हम म्यूज़िक भी कर रहे होते थे, उसके साथ ही साथ हम लोग जनाब गाने भी गा रहे होते थे, हमारे पास गेस्ट भी होते थे। सो अब वो ट्रेंड इतना ज़्यादा ही फेमस हो गया है कि अब हर दूसरे चैनल पे आप देखें, हर प्राइवेट चैनल पे मियाँ बीवी एंकर करें तो आगा अली और हिना अल्ताफ़ भी जो है वो एंकरिंग करते हैं। लेकिन ये गाना भी हम जो सुन रहे थे, इट वॉज़ अ गुड सॉन्ग, लेकिन मुझे लग रहा था कि ट्यूनर भाई का ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल हो गया, नहीं मतलब हाँ, अब बहुत ओरिजिनलिटी की तरफ आ रहे हैं तमाम सिंगर्स। और अगर गाने में ज़्यादा ही आपको साउंड ऐसी लगे कि यार ये तो टोन ही नहीं समझ आ रहा, तो लोगों को पसंद नहीं आती वो चीज़। तो जितना कम उस पर हाथ रखें, हाथ हौला रखें मतलब, तो उतना अच्छा है। सो जनाब अभी हमारे पास एक और भी टीज़र मौजूद है। अदाकार आजकल गाने की तरफ ज़्यादा आ गए हैं, सिंगर बेचारे कम गा रहे हैं, अदाकार ज़्यादा गा रहे हैं। फ़िज़ा अली जो कि मॉडल भी हैं, एंकर भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, उनका भी एक न्यू सॉन्ग जो है मेहरमा
उसका टीज़र आ चुका है। चल के ये टीज़र देखते हैं, इस पर बात करते हैं कैसा लग रहा है आपको, मुझे, और फिर वापस आते हैं। तुम दा भरोसा यार मैं ख़राब नहीं करना चाहती थी गाना, लेकिन की दम दा भरोसा यार दम आवे ना वे, की दम दा भरोसा यार दम आवे ना वे, आजा कर लिए छठ छठ झगड़े कर लिए प्यार, छठ झगड़े कर लिए प्यार दम आवे ना वे, की दम दा भरोसा यार दम आवे ना वे। अच्छा, ये गाना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, बट ये मैंने गाया इसलिए कि ये सुनते साथ ही, सुना हुआ तो है, दिमाग में फ़ौरन ही वो आया है, लिटरली, मतलब इन नो टाइम। सो क्या पता इंस्पिरेशन हो उस गाने से, क्योंकि सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं आया, जैगम के, शामिल भाई के, सरोज के, हम देखा था कि अच्छा, और आप लोगों को पता चल गया था कि मुझे पता चल गया है। अब इतनी तो केमिस्ट्री हमारी बन चुकी है। सो ऐसे नहीं करें, मतलब कोई गाना अगर आप बना रहे हैं तो ज़रूर इंस्पिरेशन लेनी चाहिए अपने फेवरेट किसी सिंगर की, या किसी म्यूज़िक की, या किसी जॉनरा की, लेकिन बिल्कुल उससे वैसे छाप देना इज़ नॉट अ गुड थिंग। मेरे ख्याल से लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। तो ये फ़िज़ा अली का गाना था, और उससे पहले हमने आगा अली का गाना सुना। सिंगर से ज़्यादा एक्टर्स आ रहे हैं म्यूज़िक की तरफ, ये कितना सही है। मतलब अगर आप कोशिश करते हैं सब चीज़ें ही करने की, यू वांट टू डू एवरीथिंग, यू वांट टू एक्ट, यू वांट टू एंकर, यू वांट टू डू सॉन्ग्स, इट्स अ गुड थिंग, बट एट द सेम टाइम फिर मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिफाइड होना चाहिए आपका काम, और वो अच्छा लगना चाहिए, सुन के अच्छा लगना चाहिए। आवाज़ इनकी अच्छी है, फ़िज़ा अली का टोन मुझे पसंद है, बट फ़िज़ा अली और ये जो कॉम्पोजिशन है, इट्स ऑल्सो डिफ़िकल्ट कॉम्पोजिशन, नॉट रियली ईजी, बट अगर थोड़ी सी चेंज कर देते और थोड़ा ओरिजिनल करते तो अच्छा लगता। सो ये सीन है जनाब। आज एंड में जाते जाते जब शो का इख्तिताम होगा तब हम कुछ गज़ल भी करेंगे आज। आ रहे हैं, ये बात तो मुझे नहीं बताई थी यासिर भाई, आपने यू डिडंट टेल मी कि कोई गेस्ट आने हैं आज के शो में। अस्सलाम वालेकुम इना दी भैन जी। वालेकुम अस्सलाम मेरे सगे नहीं मतलब दूर के भाई, कैसे हैं आप? आहो जी, दूर के खालाजाद भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप नाम बताएं अपने, कहाँ से आके उठ के ऐसे ही चलते चलते गलती से तो नहीं आ गए? वो अपना प्रोग्राम आपका मिकोस्पति, मिकोस्पति, ओके नाइस। मिकोस्पति मैं क्या जरा जाके मैं भी ऑक्शन दे आवा। क्या दिया है? यानी कि मैं अपने ऑक्शन कराएं अपनी? नहीं अपने हुनर जो है तुसा ना प्रोग्राम ते तवसुद नाल जड़े लोकी ताकने ने उन्हां नु मैं तकाना चाहना की हुनर है, मुच्छा नाल ट्रक खींचते हो, ए हुनर है? बड़े तसी कोई मजेदार ये असल दे म्यूजिशियंस है। हाँ, मेरा भरा ने हुण पिला देने ए सफेद वाला बटन जेड़ा लाया ने जी तोड़ दे थले, ਇਹਦਾ ਕੀ मकसद है? ये जी एक फैशन स्टेटमेंट है, इसका कोई मकसद नहीं होता। ये आपको अच्छा खैर सर, व्हाट्स योर नेम बाय द वे? आप आए क्यों हैं? आपने बोला ऑडिशन देने आए मेरे शो में। मैं सदके जावा अपनी जेड़ी मेरी बरादरी जेड़े मेरे दोस्त ने भरा ने ओ कि मनु उस्ताद अखींदे ने, पता नहीं समझ नहीं आती कि वो जो कहते हैं कि बड़े उस्ताद हो तो उस्ताद फिटे अली मनु प्यार लाखीदा है। फिटे अली मतलब फिटे हुए तो आप हैं, नजर आ रहे हैं मुझे। अब नहीं, फिटे काफी फिटे हुए हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਲ ਹਾਰੀ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਗਲ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਛਾਣੇ ਸੁਣਾ ਆਈਏ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਣਾ। अच्छा ਮਿਕੋਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ मिकोस्पति जनाब, ਦੇ ਆਵਾਂ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ? शामिल नाम है इनका, ये बीच वाले शामिल हैं, वो जैगम है और वो सरोश हैं। ये शामिल है ये हमारे साथ शामिल है। वो नहीं वो शामिल है, वो सरोश है, वो जैगम है। ये शामिल हैं वो
अच्छा ठीक है, मैं समझ गया हूँ। याद हो जासी मैनू, हो जासी आहिस्ता आहिस्ता याद हो जासी। अच्छा नहीं ਇਹ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿ ਲੈ ਜਾ ਭਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਂਦੀ ਵੀ नहीं ठीक है ना, कितने उसमें आप पानी क्या है, मसले कितने करना पानी है। नहीं ठीक है अच्छी लग रही है, छोड़े नहीं, मैंने क्यों कह दिया अच्छी, मतलब इट्स ओके। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸੇ ਦੀ ਆਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ मेरा आ भाई रही। मुझे ये बताओ क्या सुनाओगे? मेरी गाल सुनो, ऑक्शन करने एक आए गाल हो? सुन लो मेरी हाँ जी। पहले, बड़ी आराम ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਭਾਈ ਵਾਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, नहीं मेरे सारे मेरा भाई ਨਾਂ हैं। ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿੱਟੂ ਕਹਿ ਲਓ। फिटा कह ਇਹ दो। ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁਲੀਆਂ ਚੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰਾ ਭਰਾ ਹੀ ਆਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। आपको ਤੇ पता ਬਾਕੀ है, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਾਜ਼ਾਦ ਭਰਾ। आपको पता है साथ इस बात का कि मैं शादीशुदा हूँ? पता है मेरे को, पता है, मेरे वो भी भरा ही नहीं, मेरे कोई गल भरा ही नहीं ना, कोई ते उनकी वेखे जरा फिर अपना मेरा ट्रक किथे, जरा कटो स्टार्ट करो। मैं हर दो ताऊ खाना पिया, मैं क्या देर नहीं हो गई। रात दे टाइम तुसी कार तो ना निकलिया करो, बड़ी हालात ठीक नहीं है, छेती कार टूट जाया करो। ठीक है, किथे पे बैठे हो? मैं शो कर रही हूँ अपना, लाइव हूँ इस वक्त टेलीविजन पे, आप आए मेरे शो में, मुझसे पूछ रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ। मेरे तेरे आप आए ऑडिशन देने के लिए, बात सुने भाई साहब, ऑडिशन दें और जाएं, जल्दी करें, फिर मैं बताऊंगी कैसा गाया आपने। चलो कोई गल नहीं, मैं शायरी अपनी आप करना, जैसे आपने खूबसूरत सैंडल पहना है, लेकिन इस पे एक शेर में, अच्छा इस सैंडल पे आपसे मैं अब जरूर भाई, क्यों नहीं। हाँ भाई। उनके पाँव इतने प्यारे हैं, जुती पाई ते चमकदे पे ने, उनका पेडिक्योर इतना हसी है, नाखूनों में मैल नहीं है। एक्सक्यूज मी, जी हाँ जी, आपने मेरे नाखूनों के बारे में बात की है। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਨਾ, मेरे नाखूनों में मैल फंसी है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਆਖਿਆ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇंटेनेंस रखी है, बिल्कुल साफ सुथरे पैर ने। हाँ, तो ये शेर क्या किसको बोला था, किसके पाँव देख लिए थे? ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਂ ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। अच्छा ਇਹ ਨਾਖੂਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ किया करो ना ख्याल, घर की जनानी का पहले ख्याल किया करो, बाहर वालियों ਉਹ के। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਿ ਵੈਸੇ ਨਾਖੂਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ देखे मेरा जितना आप ख्याल करें उतना अगर आप अपनी जनानी का करेंगे ख्याल तो- बेक तो तुसा का ख्याल रखे है, तुसा आप ही रखे है। अच्छा खैर व्हाटएवर, मुझे बताएं सुनाना क्या है आपने? ये सुना है ना, नहीं गाना नहीं सुनाना, सुना छोड़िया मैं ना, मैं एक जोगी वाला गाना मैं भी सोचा। इंस्पायर्ड किससे है? मुझे पता नहीं क्यों आपको देख के बड़ी अताउल्ला इसा खेलवी वाली। मिकुस ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿकुस पति है, मैं भी मिकुस हां। हाँ उन्हें मिकुस आखिर जेंडर कोई चीज लभ रही है, मुंह ते ठप करके लाओ ते चलो जी काम दो मिलियन लगा लिया जाके हां जी कर लो। एक बड़ा जो मड़ोड़ियां दी है ना अपने बालों को आपने, ये मरोड़ियां तो मेरी नेचुरल मरोड़ियां ने, रॉयल किस्म की पुराने एक जमाने मेरियां में मरोड़ियां ते एक चावल दियां हॉलीवुड की फिल्म्स में ना लड़कियों ने ऐसे बाल बनाए होते थे, यूं आउटवर्ड फॉर्म होते थे। तुसा की को उस तरह के वाल बोधे बढ़ाई छोड़ो ना, बड़े चंगे लोगोगे। जी मैं वैसे भी चंगी लगती हूँ। अच्छा बताएं, कुछ सुना नहीं रहे? किस तरह देख रहे हैं मुझे आप, ये कितनी यार क्योंकि हो जी गल वे कि मैं ते मोहब्बत नाल वेखीदा, जिस ए मैं शामिल हुई है जी देखने आ, देखो तो सही। देखो ये चलो बहरहाल उठो शॉट नहीं पिया बार-बार। अच्छा खैर ते की सुनावा, तो सोचो आंखों के सुनावांगा मैं, ते इंग्लिश म्यूजिक सुनी दा, मुझे वो गाना सुनना है। कन्वर्ट कर देना अपनी कन्वर्ट, देखें थोड़ी सी अंग्रेजी मैंने पढ़ी है, फुल माशाल्लाह अला तालीम 7वीं जमात तक हासिल की थी। ठीक है। Now that you are in my show and I have no other option, I want you to sing something. So उसके लिए तो ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਿਆਖ ਦੇਣੇ ਕਿ ਪਿਆਨੋ ठीक न बजाया करो, कोई बात हाँ, नहीं है। अब आप ना कुछ अताउल्ला जी का मुझे सुनाया, वो उनका एक गाना है, बड़ा पसंद है मुझे। कबीज तेरी काली, दिल लगाया था दिल लगी के लिए,
बन गया रोग जिंदगी के लिए। ये आप नहीं गा सकेंगे, मुश्किल है, आप गाएं वो। ए थे वा मुंदरी दा थे वा। दिल कर रहा है दिल कर दे तुसी ये मिठियां मिठियां गानियां गांदे रहो ते मैं सुनदा ही रहसा सुनी जैसा मैं ते मेरा ते ये क्या दिल कर दे। आज छड्डो ना, जरूरी है गाना रोज रोज थोड़ी गाईदा है, बेड़ा करे रोज रोज नहीं करेंगे। की ख्याल है एक गाना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਕਮੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਕਾਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੀ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮੋਏ ਚੂਹੇ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਲਾ। सो अब आप इनको डेडिकेट करें ना, शामिल भाई को डेडिकेट करें गाना। कमीज तेरी काली ते सफेद टाई बो वाली बो भी आंदी ने ना, कि क्यों नहीं आंदा तुसी ना, क्या करो वो आंदी पई है मेरी ये प्यारी जी है तेरी एंकर है के टू टीवी मैं को स्पति जेडी कर रही है एडी मेहनत नाल वो आ रही है तुहानू बरल तन्नू लेके जाना है मियां वाली। नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा कुछ भी। क्यों लेके जाना है मियां वाली, मतलब कोई बदमाशी है? ऊपर पीछे खलोता नहीं बंदा, उन्होंने कह रहा मेरे नाल बक्स शख्स से मेरे चुक के तो मियां वाली टूर पे मेरे नाल वो इधर जॉब करते हैं, उनका वो आपके बक्से उठाने के लिए। अच्छा खैर मुझे ये बताएं, शादीशुदा हैं, बच्चे शच्चे हैं आपके? ऐसे ना इसको ताओ दे, मुड़ के उतर जाएगी सबके सामने। नहीं आज तो पक्की वाली समझ बॉन्ड लाई ने। अच्छा नहीं लथेगी तो ट्रक खींचते हैं इससे फिर? नहीं ट्रक क्यों खींचना भाई, ये तो मैं क्या तेरा मुछ बड़ी होवे ते फिर अपने आप ही नो लुक बड़ी जितना मुंह पे बेस लगाई थी उतनी हाथ पे भी अगर लगा लेते तो रंग एक जैसा हो जाता। नहीं मेहनत का हाथ ने मुंह उंजे क्या करते हैं इन हाथों से? ਪਾਂਡੇ ਧੋਈ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਪਲੇ ਥੱਪੇ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। मतलब बेगम खुश रहती हैं? ਕਿਹੜੀ ਬੇਗਮ बेगम ਉਹ ਬੇਗਮ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ पे फिरने। 50 साल के तो I really like your shoes by the way. You like my boo? I like your shoes. You like my चप्पलें अच्छी हैं जी। ओ ये कौन है? मैं का बिजली दा शू लगे काम आ गया, बिजली दा शू लगे ये जो चप्पलां चंगियां पाईयां होईयां ने। ए चप्पला मेरिया चप्पला ए नाल डिस्को क्यों लाए आई भाई बड़ ए चप्पला मेरिया चप्पला इतवार बाजार तो लिया ते लेके मैं बरी निकल गया, रस्ते च बड़ू कुत्ता बह गया ते चप्पल दिया स्ट्रिपा ओ नाल मुझे ले गया, मैं उत्थे ही कल्ला रह गया। ये मेरी दुखी शायरी कि कुत्ता आपको पड़ गया। दुखी कलेक्शन में से मैंने एक स्पेशल निकाला। कलेक्शन में से निकाला? जी कलेक्शन। अच्छा इस की होया मुझे काफी फंसी है तो कट लो कि हो जे इशारे कर दियो स्क्रीन पे बैठ के ऑन कर क्या खुदाया, ये क्या इम्तिहान है मेरा? किसी को भी बुला लेते हैं ऑडिशन के लिए आप यासिर भाई, पूछ तो लिया करें मुझसे। और देखो ना तो ओके मैं उनको करूंगा क्या कि भाई मैं ऑडिशन देना है, उन्होंने कहा जी कोई ये तो इतना एंटी किस्म का पीस है, ऑक्शन पे लगाओ। सुन लो ना, कोई पायल लशारी साहब ने 20 मिनट दा कोई टाली फ्रेम कर देने, कोई उदे च बना देने बंदे ना। हां 20 मिनट्स ऑफ फेम इनको जी 20 मिनट्स ऑफ नहीं मैं तो मिक उस पत्ती दे विच ही बैठा है, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਦੋ ਸੋਫੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਚ ਕਰਕੇ। ਹਾਏ ਉਸੇ तो ठीक करे, सारी लुक उसकी खराब कर दी है। लुक तो बढ़िया बड़ी किस्म दी बनाई है। आ जाओ तुझे बैठ जाओ नाल बैठ के शो कर रहे हैं, मजा आ जाएगा। की हो गया आए सदके जावा सोफा नहीं पिया तो हुंदा जांदा बाजी मेरे इधर नहीं बाजी तुसा नहीं बाजी बोलो बात सुने मेरी भाई साहब, ये मेरे इधर सेट पे आके ना मेरी चीजें ना खराब करें। और ये आज क्या किया आप लोगों ने, इतना उधर करके रख दिया। इथे बैठ जा, दूर तो नजर नहीं पिया ना मनु बतियां मुंह दे विच ही ला छड़ियां। करीब से मैंने शक्ल देखी तो मेरा हाथ ही नहीं रुकना। तो चलो मसला ये है, ते मेरे वास्ते एजाज दी गल है, तुसी हंसदे रहो ते मैं तुसा की देखदा। अच्छा सुने सुनाए ओहो इनको नहीं
आप लोग सुने जनाब। अभी हमारे पास जो है ना, मैं हूँ। नहीं आप तो पता नहीं अजाब है जिंदगी का। हसन रहीम का पता है आपको? हसन रहीम का, हसन रहीम, हसन रहीम का पता है आपको? वो जेड़ा मेदे दा मरीज है। ओ मैं गाड़ी सुने ने, वो देखो जी गाड़ी गांदा है देखो, ओ मेरे ढिड च पीड़ होंदी, ओ इस तरह के गाने में सुने ने, चंगे वो गाने। कहता है मेरे पेट के दर्द को ना तू समझती, क्यों क्यों? इस टाइप के गाने मैंने अक्सर सुने हैं। अच्छा बच्चा है, गोरा जा चिट्टा जा, स्क्रीन ते आंदा है, सोहना लगदा है। ओदा ओदा की होया? क्या हो गया ओदा? नहीं नहीं क्यों हो जाएगा खत्म। अल्लाह रहम करे। उनका न्यू एल्बम आ रहा है। बड़ा सोहना जो बच्चा प्यारा। He released his new album by the है way। जी? उनका नया एल्बम आया। मैं किससे बात कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ मुझे समझ नहीं आ रही। जनाब उनका न्यू एल्बम आया है जिसका नाम है मे बी इट्स लव, शायद ये प्यार है। शायद ये प्यार है। एल्बम का नाम है शायद ये प्यार है। और इससे पहले न्यू ईयर पे उन्होंने अपना एक एल्बम रिलीज किया था नौटंकी, जो कि इतना फेमस नहीं हुआ था बिकॉज उसमें कुछ उन्होंने रेट्रो बीट्स और रेट्रो कॉम्पोजिशन को रखा था मेन पे, सो वो इतना हिट नहीं हुआ था। लेकिन ये जनाब क्योंकि इसमें उनका अपना अंदाज अंग्रेजी किस्म का जो कि आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आता होगा वो आया है सामने, सो ये काफ़ी हिट हो गया है। इसमें से हमारे पास कोई गाना मौजूद है? डू वी मनु की पे पूछ दे हो बार-बार, ਤੁਹਾਡਾ ध्यान मेरे ਵੱਲ क्यों ਪਿਆ है? मुझे पता नहीं क्यों लगता है। हमारे पास मौजूद है एक गाना, चल के देखते हैं। मैं जरा देखती हूँ ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इनको जरा सेट से निकलवाने की आप देखिए देखिए चल के देखते हैं। गाना। चेंज हो गई सारे स्टूडियो की, क्या ग्रूव था इसका। गाने का नाम था जनाब पीनट बटर, और मैं तो सही यहाँ पे ना डांस करना शुरू हो गई थी। और इनसे पूछते हैं इनको कैसा लगा। हाय हाय यार कोई शॉर्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ये किसी गाने से बच्चा तकलीफ में नहीं था ये, लेकिन जो आपने मुंह बनाया हुआ है ना ये बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन वाला मुंह है। नहीं मैं थोड़ी ये तो देखो मैं तो मुंह बढ़ा के तुसा की वेसर बखाया है। इतना जोर लगा क्यों रहे हैं? अगर यहाँ पे कुछ हो गया- वाजो पे काट दे हो जिया। वो गाना गा रहा है, वो सुर में गा रहा है, वो सुर में गा रहा है। आई थिंक आपको बिल्कुल नहीं पता इस मौसीकी के बारे में, आप थेवे तक ही रहे, मुंदरियां ही करते रहे आप तो। अच्छा जनाब अभी हमारे पास एक और गाना है, एक और गाना नहीं है, एक न्यूज है। वो ये कि 20 साल खबरां भी पढ़दे हो, सोहने लगदे होगे खबरां पढ़दे होए हैं। कदे ਤੁਸੀਂ कोई टेंशन वाली खबर दस दे होगे लोकां ਨੂੰ ਤੇ वैसे ही हासा आ जांदा होना है। मैं जोकर हूँ क्या? नहीं ਤੁਹਾਡੀ स्माइल ਤੁਹਾਡੀ माशाल्लाह खूबसूरती दी गल कर रहे हैं। 20 साल बाद जनाब अबरारुल हक और ईमान अली दोबारा से कोलैबोरेट कर रहे हैं। उससे पहले हमने उनका जो गाना था, गाने का नाम आपको पता है? मनु की पता, मैंने तो जो ऐसे बैठे हैं सारा कुछ ही भूल गया है। उन्होंने 20 साल बाद कोलैबोरेट किया और गाने का टाइटल है रानो। राणो जेड़ा नया वाला पे आंदा, नया वाला जिया पे आंदा है ते पुराना वाला केड़ा सी? एक और भी राणो सी उन्होंने गाया सी ना, वो राणो इको गल कहनी है जुदाई नहीं हो सहनी है। राणो इको गल कहनी है जुदाई नहीं हो सहनी, कीता सी जो वादा भुला दा सोहनी नी जिंद। जिंद आपू भी मैं तेरे नावे लादा सोहनी नी, नारो पार पंगड़ा वो आदा सोहनी नी। ओ जिंद आपू भी मैं तेरे नावे लादा सोहनी नी। अबरारुल हक की रूह को जो है अल्लाह सहूलत पहुंचाए, क्योंकि ये तो जितना हां लेकिन जिंदा ने मैं ते उनको करूं जिंदा में भी रूह तड़पती है, मतलब मरने के बाद ही नहीं तड़पती है, जिंदगी में भी रूह तड़पाते हैं ए लोग ਤੁਸੀਂ बहुत ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੜਪਦੀ ਹੈ। तड़पती है। सानू तेरे नाल ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੂਹ ਭੜਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अब आपने बोलना नहीं है, मैं तो सिर्फ देख रहा था, मुझे मेरी खबरें पढ़ने दें। ओके, सानू तेरे नाल प्यार हो गया जनाब गाना था जो कि 20 साल पहले, जिसमें ईमान अली को हमने देखा अबरारुल हक के साथ कोलैबोरेट करते हुए, और 20 साल बाद अब उनका गाना आ रहा है रानो। और ये जिन्होंने रानो वाला गाना इन्होंने सुनाया ये आया था बाकायदा, लेकिन अब क्या पता उसी की दूसरी उसी फ्रेंचाइज से दूसरा गाना आ रहा हो। रानो फ्रेंच फ्राइज भूख लगी है ਤੁਹਾਨੂੰ? प्रोड्यूसर साहब बंद करो ना प्रोग्राम की पे करेंदे हो?
ए भूख लगी, ये पहली सेहत जरा थोड़ी जी कमजोर होगी ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਕਸ ਪਤੀ ਕਰ ਕਰਕੇ कोई फ्रेंच फ्राइज मंगाओ तो आलू देखो कटलेट्स होने में। ये जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं ना, इस तरह से एक बहुत ही फेमस जनाब टर्किश शेफ हैं बुराक, जो कि इंटरनेट पे बहुत फेमस हैं और वो बड़ा हंस हंस के मुस्कुरा के बड़ी ह्यूज किस्म की डिशेस बनाते हैं। ह्यूज इन अ सेंस कि बड़ी लार्ज इन साइज, वडियां तो गहरे गहरे बोल के अंदर मतलब डोंगों में बनाते हैं वो, बड़े बड़े बोल दे, और वो इंटरनेट पे बड़े फेमस है। मैं चाहूंगी कि साथ साथ अगर हमारे पास कोई इसके ऊपर इमेजेस हैं तो वो भी दिखाएं। इमेज नहीं है, इमेज वीडियो बड़ा प्यारा वायरल हुआ है, लेकिन वो वीडियो जो है मैं बताती हूँ वो है किस बारे में। हमें वो इतने यंग लगते थे कि हमें पता ही नहीं था कि उनके भी बेटे हैं माशाल्लाह, जो कि अपनी टीन में है, टीन एज में है। टाइम ते मशूक मिल गई होनी ना ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। हाँ, टाइम नाल मशूक मिल गए, ਤੁਹਾਡਾ टाइम गुजर गया, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ बस इनफ हो गया। जी गाल कर रहे हो। कितना क्यूट वीडियो है ये जनाब बुराक के बेटे हैं और ये अपना लव जो प्यार है, मोहब्बत है, इनका नाम उमर है, ये एक्सप्रेस कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। और ये इनका यही तरीका है कि ये कंट्रीज़ को चूज़ करके फिर उनकी ज़बान में बात करते हैं और उनकी स्पेशलिटी बताते हैं और इस वजह से ये इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा फेमस इस वास्ते ते देखो ना मिठे पे लाग देने, पता सोने लाग देने, कितनी प्यारी प्यारी देखे हर मुल्क की अपनी ज़बान में बात करनी। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗਏ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? पंजाब दे विच क्यों नहीं, ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ ਤਾਂ मेरा ताल्लुक चकवाल तो है ते मैनू आती है, ਮੈਨੂੰ ਆਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ मैनू आंदी है पंजाबी आंदी है ते फिर चली जांदी है, बड़ी क्विकली चली जांदी है ते मैं कोशिश करनी है ना उस नु नप ला ते मैं नप नहीं पांदी। हाय सदके जावां एडी मिठी ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ, मिकुस कर छड़ी है, मिकुस पति यार बड़ी सोहनी लगी है। एक्चुअली मिक्स पति कर करके मिकुस पति खाली चाय पींदे हो के नाल कुछ खांदे हो? ए मेरे नाल मेरी चाय पड़ी है ते मैं पी भी नहीं सकी। ए ते मैं गाल करना यासर ना लेके वो चीज आती कहती है एडी को ताड़ी सोहनी एंकर है, कोई ट्रे सजाओ, कोई बुफे लाओ, कोई चीज़ा तुसी कुछ लाए हो मेंढकान? मैं लेके आया ना। की लाए हो? बड़ियां सोहणियां ताड़े वास्ते आलू दियां चिप्सां चिपूसा ते ओ 4 कोने वाला समोसा हुंदा है। 4 कोने वाला केड़ा वो समोसा? ताड़े वास्ते लेके आया ते ओ जेड़े नमक पारे हुंदे ने ते जे अगर ए सारी चीजें ना होईयां ते तुसी किहो जी गल्ला कर रहे हो? मैं ओथे हाले जाना, तू जाओ टेबल दे उत्ते सारियां चीज़ां तुसां वास्ते फ्रेश। मेंढियां भी खानियां ने। नहीं, मेरे लिए सारी चीजें संभाल के रखें आप। संभाल ठीक है? के मैं बस शो खत्म कमरे करके नु ताला नहीं खोलना जब तक तुसी नहीं आओ। हां बस है मैं कौन? फिर चला तुसी चलो यू बेटर गो। आना जरूर, आना जरूर है। इथे जाऊंगा। क्या यार, कोई भी आ जाता है शो में, किसी भी वक्त कोई भी आ जाता है। मतलब मुझे समझ नहीं आती है कि आई डोंट नो, बट शायद कहते हैं ना मेहमान रहमत होती है, तो नो मैटर व्हाट आई हैव टू एक्सेप्ट इट, आई हैव नो अदर ऑप्शन, तो करना ही पड़ेगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जाते जाते डांस भी करके चले गए, तो उन्होंने पूरा अपना ना ऑडिशन दिया है। उन्होंने कहा है कि चलो सिंगिंग में नहीं, शायरी में नहीं, तो डांस में कहीं तो सेलेक्ट हो जाऊँ। जनाब ये था आज का हमारा शो मिकुस पत्ती। नो इट्स नॉट मिकुस पत्ती, इट्स मिक्स पत्ती, ठीक है। सो ये मिक्स पत्ती जिया नुमान के साथ आप लोग देखते हैं पीर और मंगल वाले दिन, और आज का ये शो हमारा जो है अपने अख्ताम पे पहुंच चुका है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और आज भी हमेशा की तरह हमारी कोशिश यही थी कि आप एंटरटेन हो इस 1.5 घंटे में, और आप लोगों का वक्त अच्छा गुजरे। इंशाल्लाह कल भी आप लोगों से मुलाकात होगी दोबारा, और कल भी हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे, और हमारे साथ हमारे मेहमान भी होंगे। जाते जाते देयर इज़ दिस ब्यूटीफुल गज़ल जो मैं आप लोगों के लिए गाऊंगी। आई होप आपको अच्छी लगेगी। अपना रखना है आपने बहुत ज़्यादा ख्याल है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। एंड नाउ ओवर टू यू गाइस। भरना जाए कहीं
तू भी दिल